हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, आज जो हमारी पज़ल है वो फ्लोर पज़ल है। देखो, फ्लोर पज़ल मैंने काफ़ी मतलब क्या प्रीवियस क्लास उठा के देखोगे, प्रीवियस 70 क्लास उसमें करवाई हुई है कई। तो देखो, आज हमारे पास एक और फ्लोर बेस पज़ल है। देखो, इसको देखते हैं मतलब कि क्या खास है इस पज़ल में। देखो, उससे पहले बताना चाहता हूँ ये आज की क्लास नंबर 71 है। 70 क्लासेस हो चुकी है, मतलब मैंने 70 क्लासेस आपको पज़ल की दे दी हैं। तो उसमें क्या करना, अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखा है तो उसको धीरे धीरे कवर कर लेना, सारी पज़ल देख लेना। ये सारी पज़ल आपके एग्ज़ाम से एग्ज़ाम रिलेटेड है, मतलब ओरिएंटेड है एग्ज़ाम। देखो, जो मैंने ये आपको जब सीरीज स्टार्ट कराई थी मैंने बताया था इसमें 100 से ज़्यादा पज़ल करवाऊंगा, 100+ पज़ल। किसके लिए? बैंक पी और क्लर्क के लिए। मतलब बैंक पी और क्लर्क के कोई सा भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, सब में ही पूछी जाएंगी। पर ये प्री के हिसाब से मैंने सारी डिज़ाइन करी है। ये प्री के हिसाब से आपको किसा क्लासेस देखनी है तो ये प्री के हिसाब से। मेंस की क्लास चाहिए तो क्या करना, यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी होगी, वहाँ पर देख लेना, मेंस की भी पज़ल पड़ी हुई है। तो चलो हम पहले सबसे पहले पज़ल पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या है। देखो, रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पज़ल में। क्या है देखो, 10 पर सनसाइन के नाम दिए हुए, ये रे नाम इनके, ठीक है। लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 10 फ्लोर। बोल रहा है कि 10% एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसके 10 मतलब कि 10 फ्लोर है, सेम बिल्डिंग है, 1 to 10 है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड द फ्लोर अबो इट नंबर 2। इस तरीके से सोन टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10। देखो, ये इसने बताया भी, अगर नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, ये पजल का इंट्रोडक्शन था। इसने बोला है कि आपके क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर तो नंबर 1 है और उसके ऊपर फिर दूसरा, इस तरीके से चलते जाओ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे ऊपर फ्लोर है नंबर 10 है। तो देखो, जब जो मैंने इससे सीखा, क्या सीखा इससे, मतलब इंट्रो से ये मेरे को कंक्लूजन मिला कि देखो मैंने इस तरीके से फ्रेम कर दिया आपके 10 फ्लोर। ग्राउंड 1, इसके ऊपर नीचे, अगर नहीं भी दिया होता है तो फ्लोर हमें ऐसे ही फ्रेम मतलब बनाने होते हैं, ग्राउंड को नीचे ही लेना होता है। देखो अब क्या पॉइंट आता है कि मैं इसको पॉइंट को मतलब कि पजल तो है आई है, अब मुझे फिक्स पॉइंट क्या मिलेगा। तो देखो, इसमें फ्लोर में फिक्स पॉइंट क्या मिल सकता है। फिक्स पॉइंट तो ये मिल सकता है किसी फ्लोर के बारे में बता रखा हो कि मान लो जैसे 8 नंबर पे कोई मेंबर बैठता है तो फिक्स है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना। अगर ना मिले तो क्या करना होता है कि हमें ना ऐसा पॉइंट देखना होता है जिसमें कंपोसिबिलिटी बने। ठीक है, कंपोसिबिलिटी तो बने और उसके साथ जो उससे रिलेटेड पॉइंट कोई दूसरा हो, तभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं फिक्स पॉइंट ढूंढता हूँ इसके अंदर। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। देखो क्या है, जे बिलो 6th फ्लोर। देखो, इसमें जे बिलो 6th फ्लोर, अगर इसको अभी इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो 5 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 1 to 5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट अभी मेरा काम का नहीं है और जे से रिलेटेड शायद आगे पॉइंट दिया भी नहीं होगा, देख लेते, कोई नहीं। तो इसको छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। पहले जे से रिलेटेड नहीं ढूंढते, आगे पढ़ेंगे, अपने आप मिल जाएगा, मिलना होगा तो। ई लिव्स प्राइम नंबर फ्लोर बट बिलो 7। देखो, ये प्राइम नंबर आ गया ना, तो इस प्राइम नंबर तो आपको पता है कम ही होते हैं, ठीक है, सारे नंबर तो प्राइम नहीं होंगे। और बिलो 7 है, देखो इसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, पर शर्त ये है ई से रिलेटेड पॉइंट आगे हो। जी थर्ड अबो ई। तो देखो ये ई मिल गया, यहाँ पर ई मिल गया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी 2 3 भी आ जाती कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी आपकी प्री से रिलेटेड है, वो आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से रिलेटेड है। देखो अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये री पजल देखो क्या लिखा है, आपका ग्रीन से हाईलाइट करा, ई लीव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर बट बिलो 7। देखो प्राइम नंबर मैंने बताया का प्रीवियस क्लास से, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या कह सकते हो जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, पर 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। तो देखो अब क्या लिखा है, ई लीव्स ऑन प्राइम नंबर बट बिलो 7। देखो 7 से बिलो, तो 7 के ऊपर तो आएगा नहीं, मतलब कि 7 तक भी नहीं आएगा, लिखा है ना बिलो 7, मतलब 7 और 7 से ऊपर नहीं आएगा, ये मैंने काट दिया यहाँ पर। अब इधर ही लेना है। देखो प्राइम नंबर मैं चेक करता हूँ, एक मैंने बताया प्राइम नंबर नहीं था, 2 प्राइम नंबर होता है, हाँ। इसके 2 फैक्टर आएंगे, 2 से भी डिवाइड और किससे भी हो जाएगा, 1 से भी हो गया। 3 प्राइम नंबर है, ले लेना, यहाँ पर भी ये आ जाएगा एक जगह। और देखो 4 अब प्राइम नंबर नहीं होता, 2 से ज़्यादा फैक्टर 5 होता है और 6 नहीं होता, तो देखो 3 जगह ई आएगा। इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया हुआ, देखो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो 1 2 3 प्राइम नंबर है। आगे देखो इससे रिलेटेड पॉइंट था, जी थर्ड अबो ई। देखो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और आगे लिखा है बट बिलो 7th फ्लोर। देखो इसको अच्छी तरह रीड करेंगे, आगे ये पॉइंट काम का है। देखो इसी को मैं जी थर्ड अब ओ ई इतना ही कर लो, तो जी थर्ड अब ओ ई। तो ये ई है 1 2, जी आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे 1 2, थर्ड अबो ऐसे काउंट करो ना, 1 अबो, सेकंड अबो, थर्ड अबो, कभी गलती नहीं होगी, 1 अबो, सेकंड अबो, तो जी इधर आ जाएगा। तो देखो पर आगे लिखा है बट, बट किसके बारे में बता रहा है, ये जी के बारे में ही बता रहा है। बट बिलो 7th फ्लोर। देखो इस वाले में जो पहली कंडीशन है इसमें तो 8वें नंबर पे आ गया, 7 से नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी, ये 2 पॉसिबिलिटी बचेंगी। देखो यहाँ पर
मैंने आपको क्लियर बता रखा है। देखो यहाँ पर ये मैंने इसलिए रेड कर दिया क्योंकि जी सेवन्थ से क्या कहते हैं बिलो होना चाहिए, ये ऊपर है, गलत है। बाकी देखो यहाँ पर ये आएगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी बची है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दी, वो हटा दी, जो हट गई थी उसको काट दिया। आगे देखो क्या होगा पॉइंट, देखो मेरा जी और ई से रिलेटेड पॉइंट ही मिल जाए तो बढ़िया है। नंबर ऑफ पर्सन जी एंड ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर जी एंड आई। देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि जी के बारे में बोला दिया हुआ है। देखो यही पॉइंट देखो मैंने रेड से लिया है, हाईलाइट करा है। क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर, फ्लोर की बात कर रहा है बिटवीन जी एंड ई, ऐसी होगा जी और ई के बीच में जितने फ्लोर है इज इक्वल टू, वो बराबर है नंबर ऑफ फ्लोर जी एंड आई। देखो जब भी इस तरीके से आता है इक्वल है तो उसमें कॉमन अगर कोई दे रखा है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, अगर दे रखा तो वो हमेशा मिड में ही आएगा। तो देखो जी तो इधर दे रखा है तो मिड में ही आएगा, और देखो ई भी दे रखा है। अब तो हम बना सकते हैं ना, देखो जी ई के बीच में कितने हैं इसमें काउंट करो 2, तो और जी आई के बीच में कितने होंगे, ऊपर ही आएगा आई। यहाँ पर भी देखो आई इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इंप्लीमेंट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखते हैं इसको, ये मैंने देखो इंप्लीमेंट कर दिया। आगे बढ़ता हूँ। देखो डी लीव्स एन ऑड नंबर फ्लोर बट जस्ट अबो एच। देखो इसको शायद इंप्लीमेंट कर सकता हूँ क्योंकि देखो ना डी है ना एच है, पर यहाँ पर मेरे काफ़ी मेंबर फ्रेम हो गए हैं। बोलता है डी ऑड नंबर पे रहता है और जस्ट अबो रहता है एच से। देखो इसी पॉइंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बोल रहा है देखो इस तरीके से आएगा, डी की डी जस्ट अबो एच, ये आ गया ना। मतलब मुझे दो प्लेस खाली चाहिए इस तरीके से। ऊपर बोला डी ऑड नंबर पे, ऑड नंबर पता है, ऑड नंबर वो होते हैं जो मतलब कि दो से डिवाइड नहीं होते, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल पूरे से नहीं होगा, मतलब आपका पॉइंट में आएगा। देखो यहाँ पर देखो दो प्लेस यहाँ पे खाली हैं, दो यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर है, पहले भी बता रहा हूँ। तो देखो डी यहाँ पर ये आएगा, तो डी यहाँ पर आएगा, ये ऑड क्या कहते हैं, ऑड नंबर नहीं है ये देखो सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, ये इवन नंबर है। तो डी इधर नहीं आएगा, तो इस तरीके से कभी डी इधर नहीं आएगा। यहाँ देखोगे यहाँ आ जाएगा, देखो डी, क्योंकि डी तो ऑड पे, डी 5 पे, पर यहाँ डी इसलिए नहीं आ पाएगा, डी ऑड नहीं है इवन है, तो यहाँ फिक्स हो गया, इधर आएगा 5 और 4 पर। अब इस वाली में देखते हैं, देखो इधर देखोगे ये डी इधर आ जाएगा, पर डी ऑड नहीं है, डी नहीं आएगा, डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डी नहीं आएगा, तो डी और एच यहाँ पर आएगा। ये देखो ये वन इम्प्लीमेंट हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, जे अबो बी और हु इज़ अबो सी। तो देखो जे तो मेरे को दे रखा है और ई भी दे रखा है, नहीं ई नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो देखो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या पता हो जाए। जे अबो बी इस तरीके से होगा और हु अबो सी। तो देखो इस तरीके से, देखो मैंने बताया हु के बारे में बताया है, तो हु से पहले क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, हु से पहले भी तो बी के बारे में बात कर रहा है। देखो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ पॉइंट को। देखो नहीं लिया शायद अभी, शायद पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा है, देख लेते हैं। देखो जे अबो बी और हु अबो सी। देखो जे इधर आ गया, बी है, सी है, कहाँ पर है जे को, जे बी सी नहीं है इसमें तीनों। देखो जे बी सही नहीं है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि इसमें है नहीं, काफ़ी जगह आ सकते हैं। ये वाला पॉइंट लिया, देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन अबो सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिलो एफ। देखो ये सही पॉइंट है, ले सकते हो कि सी हमारे पास ई देखो दे रखा है, इसमें इसमें नहीं है, पर इसको हमें लेना पड़ेगा क्योंकि और पॉइंट हमारे पास बचे नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन अबो सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिलो एफ। देखो जितने सी के ऊपर है उतने एफ के नीचे। देखो काउंट करते हैं कैसे होगा। सी एफ नहीं है, जे बी सी। देखो इससे बनेगा ये पॉइंट, इन दोनों मिक्स करके बनेगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिक्स करके बनेगा यहाँ पर। हाँ देखो मिक्स करा है ना मैंने ये वाले पॉइंट। अब देखो यहाँ पर स्पीच प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्लियर आएगा। देखो क्या बोल रहा है, देखो ये वाला पॉइंट भी लेना पड़ेगा और ये जब भी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखो क्या बोल रहा है, जे अबो बी और सी, ठीक है। मतलब इतना मेरे को पता चल गया कि जे सी से अबो दो तो होंगे ही होंगे, तो सी कभी भी आपका इधर तो आ नहीं सकता, सी इधर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सी इसलिए इधर नहीं आएगा क्योंकि देखो दो अबो होने चाहिए, इधर एक है, तो सी इधर आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो सी आ सकता है। सी क्या वो, तो एफ़ क्या वो, तो सी क्या वो कितने, 3, एफ़ क्या वो 3, तो एफ़ इधर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर पॉसिबिलिटी आएगी इसके अंदर, देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। देखो किस तरीके से मैंने फ्रेम करा है, देखो इस तरीके से यहाँ पर करोगे ना। देखो सी और एफ मैंने यहीं लिया है, क्यों लिया अभी बताता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये वाले पॉइंट ही लिया है सिर्फ। देखो सी के, देखो सी अगर मैं इधर लेता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, देखो यहाँ पर जितना सी है उधर एफ, देखो सी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आपका सी इधर लेते हो या एफ इधर लेते हो, दोनों में से एक लेना पड़ेगा ना। तो एक आया तो इधर इसके इधर भी एक आना चाहिए, तो कोई इधर तो आएगा ही नहीं कोई, तो ले ही नहीं सकते। इधर 8 पे लोगे, अगर सी एफ में से एक, तो दो होने चाहिए ना ऊपर, तो यहाँ पर भी दो नीचे, पर यहाँ पर ई बैठा है,
और अगर 7 पे लोगे तो 7 पे लोगे तो क्या 3 ऊपर है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर सी एफ आपका 10 पे ही आएगा। सिमिलरली इस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। देखो इधर सी एफ इधर तो आ जाएगा दोनों में से, पर देखो 9th पे लेते हो तो इधर सेकंड पे आना चाहिए सी एफ में से, यहाँ पर तो ई बैठा नहीं होगा, इधर आ नहीं सकता। अगर इधर 4 पे ले तो 3 होने चाहिए, इसके ऊपर 3 कभी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर एच डी बैठा है। तो सी एफ की हमारी फिक्स मतलब की पॉसिबिलिटी में आएगा 10 में या पहले नंबर पे आएंगे। ये देखो इस तरीके से फ्रेम करते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा जी अबो, क्योंकि सी मेरे पास आ गया ना, जी अबो बी, जे अबो बी, और हु मतलब बी के बारे में बोल रहा है, हु अबो सी, इस तरीके से होना चाहिए। कैसे भी हो सकते हैं। देखो सी, अब इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पर ठीक है, देखो यहाँ पर जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ना सी के अबो बी और जे, तो आपका क्या कहते हैं, सी फर्स्ट पे कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ पर कैसे आ जाएगा सी, यहाँ पर कभी नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर अब वो बनेंगे ही नहीं। तो सी मेरा इधर आएगा नीचे, ऊपर एफ आएगा। पर देखो इसके ऊपर ना दो है, जी और बी, और देखो जी और बी है तो बी है, तो जी जे और बी है ना, जी जे और बी। और आपको ये पॉइंट भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जे लिव्स बिलो 7th फ्लोर, तभी ये पॉइंट बनेगा। देखो 3 मिक्स करोगे ना, ये देखो ये वाले, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, ये और ये वाला। देखो क्या बोला था, ये था, और जे रह रहा है 6th से नीचे। देखो इसमें जे 6th के नीचे लेना पड़ेगा, तो ठीक है जे 6th से नीचे लोगे ना तो जे इधर आ जाएगा, ठीक है। और देखो जब जे 6 से नीचे आ जाएगा तो जे के नीचे बी भी आना चाहिए ना, तो जे के नीचे बी की पॉसिबिलिटी बची नहीं, मतलब कि कहाँ से आएगा, है ही नहीं स्पेस, या तो सी या एफ में से आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जे 6th बिलो तो देखो जे 4th पे ही आएगा, क्योंकि अगर थर्ड पे ले लोगे ना, मतलब थर्ड पे ले लोगे तो बनेगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ दोबारा, जे थर्ड पे ले लोगे तो इसलिए नहीं बनेगा, इसके नीचे बी आना चाहिए, बी की जगह नहीं बचेगी, तो जे यहाँ लेना है, बी यहाँ लेना, यहाँ से सी एफ हटाना, यहाँ सी हो गया और यहाँ पर एफ, ये पॉइंट पूरा बन जाएगा। ये देखो इस तरीके से मैंने बनाया है, और लास्ट पॉइंट यहाँ लिख देना। देखो काफ़ी अच्छी पजल थी, बाकी एक मेंबर मैंने बचा, यहाँ नाम लिख दिया। अब देखो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। 10th फ्लोर पर कौन रहता है, एफ है, एफ कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। हाउ मैनी पर्सन लीव अबो द वन हु जस्ट बिलो द जी। देखो ये काफ़ी घुमा के बोला गया। पहले तो देखो इसको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले देखो जस्ट बिलो जी कौन है, जस्ट बिलो जी है मेरा जे। अब बोल रहा है द पर्सन हु लीव्स द, हाउ मैनी पर्सन लीव अबो द वन हु जस्ट लीव बिलो जे, तो मतलब इसके ऊपर अब काउंट करने पड़ेंगे, इसके बारे में बता रहा था। इसके अबो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है कहीं ऑप्शन नंबर सी में। ऑड वन आउट बताओ इसमें से। देखो ऑड में देखो ई कहाँ पर है, ई ये रहा, ठीक है। जे कहाँ है, ये रहा। बी दे रखा है, बी कहाँ पर है, ये रहा थर्ड पर। एच दे रखा है, एफ। देखो अब इसमें से ऑड वन आउट देखो, तो देखो ये सारे आपके इवन पर है, ये जी बी छोड़ के, बी आपका ऑड नंबर फ्लोर पर है, तो यही बी वाला ऑड है, बाकी सारे इवन नंबर फ्लोर पर है, तो बी सी ऑप्शन आएगा इसमें। ये देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखो इसमें ट्रू पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो ये सारे रीड करने पड़ेंगे। एच जस्ट अबो डी, मतलब एच जस्ट अबो डी, डी देखो डी के अबो तो आई है, एच नहीं है, गलत है। एच जस्ट बिलो जी, तो जी देखो जी जस्ट बिलो, मतलब एच जस्ट बिलो जी, तो जी के जस्ट बिलो तो जे है, ये भी गलत है। ए लिव 8 फ्लोर, तो गलत, ए 9th पे रहता है। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन अबो ई, ई के जितने अबो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ पर्सन बिलो ए, ये देखो ये ठीक है। इसके नीचे देखो दो है, इसके है, तो मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, अब पूछ रहा है नॉट ट्रू कौन सा है। बोल रहा है बी लीव जस्ट अबो एफ ई, तो ई ढूंढो। हाँ बी है, बिल्कुल सही है। ए जस्ट बिलो एफ, एफ के देखो जस्ट बिलो कौन है, एफ कहाँ गया इसमें, ए, हाँ सही है। जी फिफ्थ, जी फिफ्थ पर है। 3% अबो डी, देखो 3% अबो डी, हाँ भी ये बिल्कुल सही है। देखो इसमें सारे सही है, कोई भी नॉट ट्रू नहीं है, तो नन ऑफ द अबो आएगा इसमें ऑप्शन। ये देखो ये पजल हमारी सॉल्व होती है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसमें ज्वाइन करना, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज की क्लास को तो यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। पजल की शायद 72 नंबर होगी।